समाप्त करने की बारी आ गई है, लेकिन उससे पहले जाते जाते एक कहानी, बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनिएगा, उसको आप लोग बहुत कुछ समझ में आएगा। एक लड़का था, इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा था। और जब इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा था लड़का, तो अचानक उसको सामना होता है डायरेक्ट सेलिंग से। जब डायरेक्ट सेलिंग से सामना होता है तो लड़का क्या करता है कि छुट्टी के दिन होता है, वो घर पे आता है। जब घर पर आता है तो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिला है डायरेक्ट सेलिंग का और मैं करना चाह रहा हूँ। उसके पिताजी कहते हैं कि क्या है, कौन सी कंपनी है? वो बताया वो मार्केटिंग वाली कंपनी है। और बोले अरे बेटा मेरी देखो उम्र हो गई इतनी, मैं जॉब भी कर रहा हूँ। और उसके पिताजी जॉब करते थे प्राइवेट। और उसके बाद वो बोले कि देखो ये सब कंपनियाँ आती और जाती हैं और इस सब के चक्कर में तुम मत पड़ो। अब वो लड़का बड़ा उदास हो गया, उस वक्त बहुत एक्साइटेड था। और उदास होने के बाद अपने अपना कॉल किया, बोला सर मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पिताजी मुझको मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब कंपनियां आती और जाती हैं। फिर क्या हुआ कि उसके अपलाइन ने समझाया कि अपने पिताजी से बोल दो आप कि ठीक है मैं नहीं करूंगा, लेकिन तुम इलाहाबाद आओ, मैं तुम्हें बताऊँ कैसे करना है। उसने कहा नहीं पिताजी से मैं झूठ नहीं बोल सकता। वो बोले कि देखो अगर जिंदगी बनाना है तो कभी कभी जिंदगी बनाने के लिए कभी कभी ऐसा चीज़ करना पड़ता है। और उसके बाद वो क्या हुआ कि लड़का जब आया था घर पे, उसके पिताजी उसको छोड़ने जा रहे थे तो लास्ट में फिर बोले, जब स्टेशन बैठा रहे थे बोले कि देख बेटा वो करना मत, वो बहुत ऐसी चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, मैं कर चुका हूँ, उसमें अच्छी चीज़ें नहीं है, तू करना मत। और बता रहा हूँ कि राहुल जब गया इलाहाबाद, उसका अप्लाइन जब उनको मिला तो बोले कि एक काम करो राहुल, तुम पढ़ाई तो कर ही रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारा जो टारगेट है IAS का, तुम्हें वो करना ही है, तुम वो करो, लेकिन उसके साथ साथ तुम पार्ट टाइम में इसको करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तो जब राहुल के पिताजी फोन किए तो बोले बेटा पढ़ाई कैसे चल रही तुम्हारी? बोला पिताजी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं तैयारी भी कर रहा हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बताता हूँ कि आप लोग को लड़का साल भर होता है, 1 साल होता है और उसके पिताजी की जो जॉब है वो छूट जाती है। जब जॉब छूट जाती है तो उसके पिताजी उसी समय उसकी जो सिस्टर होती है छोटी वाली, उसकी सगाई होना लग जाता है। जब सगाई लग जाती है इसके पिताजी को बहुत बेचैनी होती है, क्या होगा, सामने सगाई, बेटा वहां पढ़ाई कर रहा है, कैसे क्या होगा, उदास होकर बैठते हैं। उसकी मम्मी कॉल करती है, कहते हैं बेटा तुम्हारे पिताजी का जो जॉब है, और वो बहुत बेचैन है, चिंतित है कि पैसा कहाँ से आएगा। वो बोला कि माँ कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तो उसकी माँ कॉल काटती है और उसके पिताजी से कहती है कि बेटा वहाँ पे जो पढ़ाई कर रहा है बेटा वहाँ से व्यवस्था कर देगा। तो उसके बाद वो कहते हैं क्या करेगा वो? अरे पढ़ रहा है, कहीं कोचिंग में पढ़ा रहा होगा, यही कर रहा होगा, कितना डालेगा वो, शादी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर कॉल किया, बोला माँ पिताजी कहाँ हैं? पिताजी को फोन दिया, पिताजी को फोन जब दी इनकी माँ, बोला कि पिताजी कल आप बैंक ले जाइएगा, कल आप बैंक ले जाइएगा, वहां से पैसा को निकाल लीजिएगा। फिर लगे सोचने को कितना रखा होगा, भेजा होगा 50,000 भेजेगा, इतने भेजेगा। बता रहा हूँ आप लोग विश्वास करिएगा कि वो लड़का जब वो उसके पिता जब बैंक में गए तो वो भेजा था 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए देखें उसके पिताजी के दिमाग में ये बना कि लगता है कहीं 2 नंबरी काम कर रहा है मेरे बेटे, कहीं फंस गया लगता है ये लगता है पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसने सपने को दबा दिया, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है। पिताजी घर पर आए, तुरंत कॉल किए, बेटा ये बता राहुल कि तू कहीं 2 नंबरी काम तो नहीं कर रहा है? बोला पिताजी आज सच्चाई बताऊंगा आपको, आज के 2 साल पहले जब मैं घर पर आया था और आपसे कहा था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, तो आपने कहा कि अरे ये तो फंसने फंसाने वाला काम है, इसको मत करो। पिताजी मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, आप मेरा जो सपना है इसका मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, लेकिन पिताजी आज मैं पार्ट टाइम में वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ जब मेरी इनकम है 80,000 रुपए। उसके पिताजी के आंखों में आंसू आ गए और पिताजी बोले बेटा मैं तुझे उसी चीज के लिए मना कर रहा था और आज तूने वो चीज कर दिया। देखिए इस कहानी से क्या मिलता है, हमको यही मिलता है कि देखिए हम बेशक पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या है हम अपने लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने लाइफ को बढ़ा सकते हैं यहाँ से करके।
और आपको भी पता है कि हम पढ़ाई करने के बाद क्या होता है, हमको जॉब ढूंढना होता है। आपको पता है कि पढ़ाई करने के बाद जॉब मिलने वाली होती है, वहाँ पे घूस देना पड़ता है। कहाँ देंगे? कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम पार्ट टाइम करके यहाँ से अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, हम लाइफ बढ़ा सकते हैं। बस मेरे कहने का मतलब था। और आज का जो सेंटी बहुत जबरदस्त